हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक्स बताए थे। कॉइन्स के मैंने सभी तरह के आपको क्वेश्चन बताए कि पेपर के अंदर एक कॉइन का, दो कॉइन के और तीन कॉइन के कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर हमने बात की डाइस की। मैंने डाइस के अंदर आपको ये बताया था कि एक डाइस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम बात करेंगे दो डाइस की। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। पहले मैं आपको सारा बेसिक बताता हूँ। दो डाइस के ऊपर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डाइस का मतलब आपको पता है क्या होता है? पासा। आप एक डाइस को अगर एक बार उछालते हो और एक डाइस को अगर आप दो बार उछालते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, आपके पास मान लो दो डाइस है। एक ये फर्स्ट डाइस है जो लूडो का गिट्टा होता है, ठीक है। एक ये सेकंड डाइस है। आप इन दो डाइस को क्या करते हो? एक बार उछाल रहे हो साथ साथ में। या फिर आप ये कह लो, देखो, एक डाइस को दो बार उछालना या दो डाइस को एक बार उछालना, प्रोबेबिलिटी के अंदर दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको सबसे पहले निकालने होते हैं कितने टोटल केसेज। पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर आप ध्यान रखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप दो डाइस उछालोगे तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, वो आपको पता होना चाहिए। एक के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी होती है बताओ? 6। क्योंकि जब एक डाइस उछालते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो जब एक डाइस उछालते हैं तो संभावनाएं कितनी होती है? 6। तो जो डाइस उछालेंगे ना तो 6 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तीन डाइस उछालेंगे तो 6 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो 6 × 6 कितना होएगा? 36। कई बच्चे 12 समझ लेते हैं, 6 2 नहीं, 12 नहीं होता, 6 का स्क्वायर होता है, 6 क्यूब, 6 4, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं केस, ठीक है। अब ये 36 केस कौन कौन से होंगे ये आपको पता होना इसमें ज़रूरी है। मैं आपको सारे बताता हूँ। देखो, पहले डाइस के ऊपर अपना क्या क्या आ सकता है आप सोचो। हम सारी की सारी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। पहले डाइस पे 1 आ सकता है, पहले पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। पहले डाइस के ऊपर आपको पता है इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, ठीक है। अब अगर पहले पे 1 आएगा, दूसरे डाइस पे इस 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। आप समझ गए? पहले डाइस के ऊपर अगर 1 आया तो दूसरे डाइस के ऊपर तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6। हम तो ये देख रहे हैं कि सारी कितनी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये 6 पॉसिबिलिटी ये होगी। अब आप समझ गए, पहले डाइस के ऊपर 2 आ गया तो दूसरे के ऊपर तो क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, फिर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिए। अब बात करेंगे हम क्या, पहले डाइस के ऊपर मान लो कितना आ गया? 3 आ गया। तो दूसरे डाइस के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है, 1 भी आ सकता है आपका, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कि मैं पहले डाइस के ऊपर फिक्स रख रहा हूँ और दूसरे डाइस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सारी की सारी पॉसिबिलिटी देखनी है। ऐसे ही आप समझ गए। 4 1 लिख दो, 4 2 लिख दो, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ये पॉसिबिलिटी होगी। फिर उसके बाद पहले डाइस के ऊपर आपका कितना आएगा बताओ मेरे को? 5 आएगा। तो सेकंड डाइस के ऊपर 5 1, 5 2 और फिर ये कितना आएगा आपका? 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, ये केस हो गए। इसी तरह से पहले डाइस के ऊपर आपका कितना आ जाए? 6। तो दूसरे के ऊपर क्या आ सकता है? 1 2 भी आ सकता है, यानी कि 6 2 केस बन जाएगा, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो ये टोटल 36 केस होते हैं जो दो डाइस को उछालने पे बनते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 36 केस कौन से होते हैं। मैंने आपको सारे लिख के दिखा दिए। अब बात आती है कि केसेस, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो इसमें आता है सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस। मैं कंप्लीट आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर दोगे। इसका मतलब होता है दो पासों पर आने वाली संख्याओं का योग, इसका मीनिंग ये होता है। देखो, आपने मान लो दो डाइस को एक साथ उछाला या एक डाइस को आपने दो बार उछाला। ये एक डाइस है, ये दूसरा डाइस है। आप दोनों को उछालोगे, आपको पता है जब दोनों को उछालोगे तो इनके ऊपर कोई ना कोई नंबर तो आएगा। आप ये बताओ, डाइस के ऊपर नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेकर 6 तक होता है। मैं मान लेता हूँ इस डाइस के ऊपर आपका नंबर आ गया कितना? 1, और इसके ऊपर भी नंबर कितना आ गया? 1, क्योंकि 1 से छोटा नंबर तो आ ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, 1 तो कम से कम होता है। तो इन दोनों का जो सम होएगा वो कितना होएगा? 2,
तो इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो जो नंबर आएंगे उन दोनों को ऐड करने पे क्या क्या बन सकता है। अब आप बताओ, अगर दोनों के ऊपर 1 1 आ गया तो हमारा सम कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन आप बताओ क्या सिर्फ 1 1 ही पॉसिबल है क्या दोनों डाइस के ऊपर? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं है, और भी बहुत सारे केस हैं। मान लो मैं पहले डाइस के ऊपर 1 ले आता हूँ और इसके ऊपर 2 ले आता हूँ, तो सम कितना बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं और केस काउंट करता हूँ। पहले डाइस के ऊपर मान लो मैं क्या करता हूँ, 1 ही रखता हूँ, इसके ऊपर मैं 4 ले आता हूँ, तो सम कितना बन जाएगा मेरा, बताओ, 5 बन जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सम कहाँ से लेके कहाँ तक बन सकता है। पहले डाइस के ऊपर मैं ले आऊँ 6 और दूसरे डाइस के ऊपर भी ले आऊँ 6, तो सम कितना बन जाएगा आपका, 12। 12 से ज़्यादा बन ही नहीं सकता, क्योंकि 6 से ज़्यादा डाइस के ऊपर नंबर होते ही नहीं है। तो मैं आपको भी ये बताता हूँ कि सम कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कितना कितना सम आ सकता है। 2 से लेकर 12 तक सभी आ सकते हैं। 2 भी आ सकता है, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सम 2 से लेके 12 तक कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपका काम ये है कि ये कैसे पता लगाओगे कि सम 2 कितने केसेस पे आ सकता है। देखो ये 36 केस है, आप मेरे को इन दोनों नंबर को ऐड करके ये बता दो कि ऐसे कितने केस है इसमें से जिन दोनों का एडिशन कितना आता हो, 2 आता हो। आप कहोगे जी बिल्कुल एक ही केस है, सिर्फ ये वाला, इनका सम कितना आएगा, 2 आएगा, 1 + 1, बाकी किसी का भी सम कितना है, 2 नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 36 में से सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें दोनों का सम कितना आएगा आपका, 2 आएगा, सॉरी हाँ 2 आएगा। अब मैं कहता हूँ आप मेरे को ये बता दो दोनों का सम 3 आए, इतने कितने केस है। आप कहोगे जी एक तो 1 2 है और एक 2 1 है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सम 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 12 आए, उसके फेवर में कितने कितने केस होंगे। और मैं आपको ये याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, सम, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका सम, और यहाँ पे लिख देता हूँ उसके फेवरेबल केसेस कि ये सम कैसे कैसे आपका आ सकता है। सम मैंने आपको क्या बताया, 2 आ सकता है, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सभी आ सकते हैं। इसके फेवरेबल केस, फेवरेबल का मतलब सम 2 कब आएगा, जब आप कहोगे दोनों डाइस के ऊपर क्या आएगा, 1 1 आएगा। सम 3 कब आएगा बता दो आप मेरे को, 1 2 या फिर 2 1। देखो रेसिप्रोकल रिवर्स जरूर करना है, 1 2 लिख दिया तो 2 1 भी लिख दो। सम 4 कब आएगा, एक तो 4 इवन नंबर है, इसको हाफ कर दो यानी कि 2 2 आ जाएगा। फिर पहले के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 3, या फिर क्या आएगा आपका 3 1। ये 3 ही केस ऐसे हैं जिसमें सम कितना आएगा आपका, 4 आएगा। आप देख लेना टेबल के अंदर। 5 में देखो पहले के ऊपर 1, दूसरे पे 4 और फिर 4 1, पहले के ऊपर अब 2 कर दो और दूसरे के ऊपर 3 कर दो तो 3 2 कर दो। ठीक है, ये 4 केस आपको याद नहीं रखने पेपर के अंदर, आपको मैं याद रखने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये केस होते हैं, काम करते हैं, ताकि आपको दिमाग में रहे। 6 इवन नंबर है तो इसका हाफ कर दो, 3 3 हो जाएगा एक तो। फिर एक कितना होएगा बताओ, 1 5, एक कितना होएगा 5 1, एक कितना होएगा आपका 2 4 और एक कितना हो जाएगा 4 2। सम 7 आए, इसके फेवर में कितने केस होंगे, देखो 1 6, 6 1, फिर 2 5, 5 2, फिर 3 ले लो पहले डाइस पे, 3 4 और 4 3, ये 7 के केस होते हैं। अब आप बताओ सम 8 आए, ऐसे कितने केस होंगे। 8 इवन नंबर है तो हाफ हाफ कर दिया करो, 4 4। फिर पहले डाइस के ऊपर देखो 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 अगर पहले डाइस पे आ गया तो दूसरे डाइस पे 7 आना पड़ेगा, लेकिन 7 तो होता ही नहीं है, मतलब पहले डाइस पे कम से कम 2 आएगा। ठीक है, 2 6, फिर 6 2, फिर 3 भी आ सकता है, 3 5 और फिर 5 3, फिर 4 4 4 4 हम पहले लिख चुके हैं, बस नया केस कोई नहीं बना। सम 9 आए तो यानी कि कितना आएगा आपका, 3 6, 6 3, 4 5 और 5 4। मैं आपको सारे केस लिख के दिखा रहा हूँ कि सम, कोई भी सम और उसके फेवर में आपको केस निकालने हो तो आप निकाल सकते हो। सम 10 आए, 5 5 होएगा एक तो, एक 4 6 होएगा, एक 6 4 होएगा, बस यही हो सकते हैं। 11 आए तो 5 6 और 6 5, ये सम 12 आए, 12 तभी आएगा जब दोनों डाइस के ऊपर क्या आए आपका, 6 6 आए। तो मैंने ये सारे के सारे केस आपको लिख के दिखा दिए, लेकिन हमारे को ये मतलब नहीं है कि ये केस कौन कौन से हैं, हमें मतलब है कि फेवरेबल केस है कितने। ठीक है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल। 2 डाइस का जब भी क्वेश्चन आएगा टोटल तो आपके 36 ही आएंगे। ठीक है, फेवरेबल क्या होंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। आपसे पूछे कि हमने 2 500 को उछाला, 2 डाइस को उछाला, उन दोनों के ऊपर जो नंबर लिखे आएंगे उनका सम 2 आए तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 के फेवर में कितने केस है बताओ, सिर्फ ये एक ही केस है, तो आंसर कितना आएगा आपका, 1/36। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। 2 के फेवर में देखो कितने केस है, एक,
अब 3 के फेवर में कितने केस है बता दो मेरे को, 2, 1, 2। 4 के फेवर में 1, 2, 3, ये 3 केस है, काउंट कर लो, ये 4 होंगे, ये 5 होंगे और ये कितने होंगे, 6। ऐसे बढ़ते जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर आप देखना 8 के फेवर में अब कम होते जाएंगे, ये कितने हैं, 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो मैंने आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका बता दिया। देखो पहले सम वाली लाइन लिख लेना पेपर में 2 से लेके 12 तक, फिर इसके सामने इसके फेवरेबल केस लिख देना। पहले 1 से लेके 6 तक लिखोगे, फिर घटाते जाना बस। अब देखो मैं इसको टेबल को बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है बताओ, सम, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर गलती नहीं करना चाहते तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे लिख लेना। देखो सम वाली लाइन के अंदर आप क्या लिखो, 2 से लेकर 12 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गया आपका। फिर मैंने बताया इसके फेवरेबल केसेज, 2 के फेवर में कितना होता है, 1, 2, गिनती लिखनी है आपको बस, ठीक है, 3, 4, 5 और 6, ये लिख दिया आपने। फिर 6 तक लिखनी है और फिर घटाना स्टार्ट कर दो। फिर आप क्या करो, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये बस आसान तरीका है याद रखने का। कोई भी अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अब आपसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सम होना चाहिए आपका कितना, 8, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फेवरेबल अपॉन टोटल। नीचे तो 36 ही आएगा, टोटल केस तो 36 है, सम 8 होना चाहिए। सम वाली लाइन में 8 देखो ये रहा, इसके फेवर में कितने केस होते हैं, 5। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5/36। अब मैं कहूँ आपसे सम कितना होना चाहिए आपका, 9 होना चाहिए। तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी, नीचे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा, सम 9 देख लो, ये रहा 9। 9 के फेवरेबल कितने केस है बताओ, 4। तो 4/36, 4 पे काट दो, 1/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कोई कहे कि सम आपका होना चाहिए कितना, 11, तो प्रोबेबिलिटी बताओ, सम 11 हो, 11 का मतलब ये रहा 11, इसके फेवर में कितने केस है, सिर्फ 2। तो आंसर कितना आएगा आपका, 2/36 यानी कि 1/18। तो अब आप खुद समझ गए कि ये टेबल बनाने के बाद आपसे चाहे कोई कुछ भी पूछ ले, आप बहुत आसानी से आंसर दे दोगे। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, सम इज 5 और 7, यानी कि जो भी दोनों डाइस के ऊपर नंबर आएंगे उनका सम या तो क्या होना चाहिए 5 और या क्या होना चाहिए 7। आपसे किसी ने शर्त लगा ली कि ये लो 2 डाइस, तुम इन दोनों डाइस को उछालो और सम जो आएगा ना नंबर का, वो या तो क्या होना चाहिए 5 और या क्या होना चाहिए 7। तो बताओ आपके शर्त जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना क्या होगी। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, नीचे टोटल केस, ऊपर फेवरेबल केसेज। फेवरेबल का मतलब होता है आप किन किन केसेज पे शर्त जीतोगे। या तो सम आपको क्या लेके आना पड़ेगा 5 या क्या लेना पड़ेगा 7। 5 के फेवर में और 7 के फेवर में देखो, 5 के फेवर में कितने होते हैं 4 और 7 के फेवर में कितने होते हैं 6, यानी कि ये 4 केस और ये 6 केस ये आपके काम के हैं, बाकी कोई भी काम का नहीं है। तो मतलब इन 10 में से कोई भी केस आ गया ना तो आप शर्त जीत जाओगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 5/18। अब आपको समझ आ गया, और बीच में आ जाए तो क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ केसेस को प्लस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। अब आपसे पूछ ले कि सम इज ग्रेटर देन 8, आपसे पूछ लिया कि सम 8 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 8 से बड़ा होना चाहिए। आप मेरे को बता दो 8 से बड़े नंबर सम की लाइन में कौन से है, 9, 10, 11, 12। यानी कि आपसे वो ये कह रहा है कि आपका जो दोनों नंबर का सम होगा ना वो या तो 9 हो या 10 या 11 या 12, बस इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से बड़े तो यही नंबर है। अब आप मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नीचे तो कितना आएगा 36 ही आएगा, ठीक है। ऊपर देखो सम 9 आए, इसके फेवर में कितने केस होते हैं 4, इसको 4 लिख दो। 10 के फेवर में 3, 11 के फेवर में 2 और 12 के फेवर में 1, तो ये जोड़ दो 10/36, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 5/18, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से अब आपसे कुछ भी पूछ ले सम के अंदर, आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। एक तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज इवन, यानी कि सम संख्या। कहने का मतलब ये है, वो आपसे ये कह रहा है कि आप 2 डाइस उछालोगे, उन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उन नंबर्स को जोड़ के यानी कि उनका जो सम आएगा वो क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर बताओ मेरे को। सम तो 2 से लेकर 12 तक होते हैं, यानी कि सम आपका कितना आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6, 8,
10 और 12, इनमें से कुछ भी आ गया ना तो शर्त आप जीत जाओगे। तो मेरे को आप बताओ इनके फेवरेबल केसेस कितने होते हैं। 2 के फेवर में कितने केस होते हैं, 1। ये कैसे टेबल मैंने बनाई है, 2 के फेवर में कितने केस होते हैं, 1, मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 के फेवर में कितने केस होते हैं, 3। 6 के फेवर में कितने होते हैं, 5, ठीक है। फिर 12 से स्टार्ट कर दो। 12 के फेवर में कितना होता है, 1। 11 के फेवर में 2। 10 के फेवर में 3। 9 के फेवर में 4। 8 के फेवर में 5। ये आपके क्या होते हैं, सारे के सारे फेवरेबल केस होते हैं। इन सबको क्या कर दो, आप जोड़ दो। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 18 आएगा। यानी कि सम आपका एक इवन नंबर आए तो उसमें 18 केस है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये 18 का क्या मतलब है। ये जो मैंने 36 केस लिखे हैं ना, ये वाले देखो 36 केस मैंने आपको लिखे हैं, इनमें से 18 केस ऐसे हैं जिनमें आपका दोनों नंबर्स का सम इवन नंबर है। या वो 2 होगा, या 4, या 6, या 8, या 10, या 12। देखो जैसे 1 1 2 बनता है, 1 और 3 मिलके 4 बनता है, 1 और 5 मिलके 6 बनता है, 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं, 2 और 4 मिलके 6 बनते हैं, 2 और 6 मिलके 8 बनते हैं। ऐसे ये आप काउंट करोगे ना तो हर एक लाइन में आपको 3 मिलेंगे, तो यानी कि 3 6 18। तो ये मतलब है मेरा कि ये जो 18 केस मैंने लिखे हैं ये 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ मेरे को। प्रोबेबिलिटी नीचे तो 36 ही आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 18, यानी कि 1/2। आपको याद रहे तो आप याद रख सकते हो कि सम दोनों नंबर का एक इवन नंबर हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। मतलब हाफ चांस होते हैं ओड नंबर के, हाफ चांस होते हैं इवन नंबर के, ठीक है। अब आपसे यही पूछा जा सकता है क्वेश्चन में क्या, कि सम जो है ना वो क्या हो, एक ओड नंबर हो। ओड का मतलब एक विषम संख्या। सम क्या हो, दोनों नंबर का जो सम आएगा वो एक ओड नंबर आना चाहिए। आप मेरे को बताओ, सम तो 2 से लेकर 12 तक होता है, उसमें ओड नंबर यानी कि सम या तो 3 आए, या फिर क्या है आपका 5, या क्या आएगा 7, या क्या आएगा 9, और या क्या आएगा 11। लेकिन हमें तो क्या ढूंढने हैं, फेवरेबल केसेस। आपको ढूंढने हैं क्या, फेवरेबल केसेस। 3 के फेवर में कितने केस होते हैं बताओ मेरे को, 2 होते हैं। 5 के फेवर में 4, और 7 के फेवर में कितने होते हैं, 6। 9 के फेवर में कितने होते हैं, देखो 8 के फेवर में 5, 9 के फेवर में 4, और 11 के फेवर में कितने होते हैं, 2। इन सबको आप जोड़ दो। इन सबको जोड़ोगे तब भी कितना आएगा आपका, 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बताओ आपकी, 18/36, यानी कि 1/2। यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आएंगे उनको जोड़ेंगे और उनका जो सम आएगा वो एक विषम संख्या, एक ओड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इवन की भी 1/2, ओड की भी 1/2। आपको चाहो तो इसको याद रख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या पूछ सकता है, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दूंगा और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना छूटेगा नहीं। ये पूछ सकता है आपको, सम इज ए प्राइम नंबर। सम क्या हो, एक प्राइम नंबर हो सकता है। तो आप मेरे को बता दो, 2 से लेकर 12 तक होता है सम, तो उनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और क्या होता है, 11। यही होते हैं प्राइम नंबर, बाकी तो होते नहीं 2 से 12 तक में। लेकिन हमें चाहिए क्या, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस निकाल लो। 2 के फेवर में कितने होते हैं, 1 केस। 3 के फेवर में 2, 5 के फेवर में 4, 7 के फेवर में 6, और 11 के फेवर में 2। तो ये आप जोड़ोगे तो सारा एडिशन कितना आएगा आपका, 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 15/36, यानी कि 3 पे काट दो, 3 5 जा और 3 12 जा, ये आपका आंसर आएगा। आप याद कैसे रखोगे, इवन और ओड, सम और विषम पूछे तो 18 केस होते हैं, और प्राइम पूछे तो कितने केस होते हैं, 15 केस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन पे ही बनते हैं, सम इवन नंबर हो, सम ओड नंबर हो, सम एक प्राइम नंबर हो। तो मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया, और अगर आपको याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है टू डाइस में, कि सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि दोनों पासों पर आने वाली संख्या जो होगी वो एक जैसी होगी। आने वाली संख्या एक जैसी होगी। एक जैसी का मतलब है, पहले पे आप मान लो 1 ले आए तो दूसरे पे भी आपको क्या लाना पड़ेगा, 1। पहले पे 2 ले आए तो दूसरे पे भी क्या लाना पड़ेगा, 2। इसका इंग्लिश में एक और नाम होता है डबलेट, इसको डबलेट बोलते हैं, ठीक है। डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन 2 डाइस। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, डबलेट भी पेपर में आ सकता है, तो उसका एक ही मतलब है। तो बताओ, 2 डाइस के मैंने क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको करवाऊंगा, टोटल केसेस तो 36 ही रहने वाले हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फेवरेबल की, ठीक है। फेवरेबल किसके, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि दोनों डाइस पे नंबर जो आएगा ना वो सेम आना चाहिए। तो आप कहोगे सेम नंबर तो आपका 1 भी आ सकता है, सेम नंबर आपका क्या आ सकता है बताओ, 1 भी आ सकता है, ऐसे 2 भी आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है,
और 6 भी आ सकता है। तो यानी कि ये 6 केस ऐसे हैं जिनमें दोनों डाइस के ऊपर नंबर क्या आएगा आपका सेम। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बता दो मेरे को, 6/36 यानी कि 1/6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो सबको याद हो जाता है, लेकिन फेवरेबल केसेस के अंदर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। लेकिन मैं आपको हर चीज़ के बारे में से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना प्रोबेबिलिटी में, आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको पेपर में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सेम नंबर ऑन बोथ डाइस के बारे में पूछ ले तो आपको रिजल्ट पता लग गया। दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम क्या क्या हो सकता है वो भी आपको पता लग गया। ठीक है, 2 डाइस के ऊपर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं, सम के ऊपर बनते हैं। ठीक है, आपका डबलेट के वो ऊपर बनेंगे यानी कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर, या फिर सम कितना आएगा दोनों नंबर्स का उसके ऊपर। बस ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यही बनते हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको जो है ना क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो ये क्या कहता है, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है टुगेदर यानी कि एक साथ, यानी कि हमने क्या किया है 2 डाइस को एक साथ उछाला है। कहने का मतलब क्वेश्चन है 2 डाइस का, 2 डाइस को हमने एक साथ उछाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, यानी कि 2 पासे को एक साथ फेंकने में योग 7 प्राप्त करने की संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है। योग आपको 7 चाहिए, मैंने अभी क्या बताया था देखो पीछे 7 सम आने का, सम कितना है 7। तो इसके फेवरेबल केसेस कितने होते हैं, या तो आप टेबल बना लो और या फिर याद रखो कि 7 तक जो सम होते हैं ना, देखो 2 3 4 5 6 7 ये क्या होते हैं सम। इनके जो फेवरेबल केसेज होते हैं ना वो एक एक कम होते हैं। ठीक है, 2 के फेवर में 1 केस होता है, इसके फेवर में 2 3 4 5 और 6। या तो आप इस तरीके से क्या कर लो, याद कर लो, बहुत मुश्किल बात थोड़ी है, याद कर लो। तो 7 जो सम आए उसके फेवर में 6 केस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ, 6/36 यानी कि 1/6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो यही क्वेश्चन है सेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। देखो मैंने बताया था एक डाइस को 2 बार उछालो या 2 डाइस को 1 बार उछालो, दोनों का मतलब प्रोबेबिलिटी में सेम है। ठीक है, उनका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो पिछली बार क्वेश्चन क्या था 7 का सम, अब की बार क्या है सम 9। सम 9 हो, आप मेरे को बताओ फेवरेबल केसेज इसके कितने होंगे। आप कहोगे जी 9 के फेवर में, मैं लिख लेता हूँ। देखो नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो, 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9, और नीचे क्या होता है फेवर केसेज 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ऐसे अगर आपको याद नहीं है तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि 9 के फेवर में 4 केस होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4 नीचे तो 36 ही आना है हमेशा, आंसर कितना आएगा आपका 1/9 आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 8 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। जब 2 500 को एक साथ फेंके तो उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम कितना आना चाहिए आपका 8। तो बताओ सम 8 आए, इसके फेवर में कितने केस होते हैं फेवरेबल केसेज। 9 के फेवर में कितने होते थे, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया 9 के फेवर में 4, तो 8 के फेवर में कितने होते हैं 5, तो 8 के फेवर में कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ 5/36, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इसमें देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस को 2 500 को एक साथ उछाला गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 और 11। और का मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है कि आपकी चॉइस है कि आप या तो सम कितना ले आओ, आप 10 ले आओ तब भी शर्त आप जीत जाओगे, या फिर सम कितना ले आओ आप 11 ले आओ। ठीक है, मतलब कि सम 10 ले आओ या 11 ले आओ आप जीतोगे शर्त। आप कहते हो सर सम 10 आए, इसके फेवर में कितने केस होते हैं बताओ मेरे को, आप 3 केस होते हैं। 11 के फेवर में कितने केस होते हैं 2, तो 3 और 2 5, यानी कि टोटल 36 में से ये 5 केस हमारे काम के हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ 10 के फेवर में 3 केस कौन कौन से होते हैं बताओ, 5 5 6 4 और 4 6, ये 3 होते हैं। और 11 के फेवर में कौन से होते हैं 5 6 और 6 5। कहने का मतलब 36 में से अगर ये 5 केस आप ले आए इनमें से कोई भी, तो शर्त आप जीतोगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर बताओ 5/36, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस इसमें देखो क्या कहता है इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, यानी कि वही 2 डाइस को एक साथ उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल मोर देन 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, 7 से ज़्यादा लेके आना है आपको, सम क्या लेके आना है आपको मोर देन 7। आप मेरे को बता दो सम तो कितना होता है 12 तक आ सकता है, 7 से बड़ा यानी कि या तो 8 लेके आओ या 9 लेके आओ या 10 लेके आओ या 11 लेके आओ या 12 लेके आओ, आपकी मर्जी है, सभी पे शर्त आप जीत जाओगे। तो मैं तो देखना चाहता हूँ फेवरेबल केसेस। इसके फेवर में 1 केस, इसके फेवर में 2,
इसके फेवर में कितने होते हैं 3 केस, ये कितने होते हैं 4, और इसके फेवर में कितने होते हैं 5। इन सबको क्या कर दो आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 15, यानी कि 15 केस टोटल आपके काम के हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 15/36, 3 पे काट दो 5/12, इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में थोड़े आपको लिख के देखना है। एग्जाम में तो आपको काउंटिंग करनी है, सिर्फ 1 से लेके 5 तक का सम कितना होता है 15 होता है, सब बच्चों को पता होता है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज डिविजिबल बाय 4 और 6, यानी कि दोनों के ऊपर जो नंबर आएंगे ना उनका जो योग होगा वो 4 या 6 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। बस आप मेरे को ये बता दो सम पॉसिबल कहाँ तक होता है। आप कहोगे जी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सम पॉसिबल होते हैं। इनमें से जो सम होगा वो या तो 4 से डिवाइड हो जाए पूरा, या 6 से डिवाइड होए, तभी आप शर्त जीतोगे। तो मैं कहता हूँ 4 से डिवाइड होने वाले नंबर छाट लो पहले, 4, 8 और 12, या तो आपके सम ये आने चाहिए, या फिर 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं बताओ, फिर 3 होता है, सॉरी 6 से कर रहे हैं ना पर 6 से कौन होता है डिवाइड, या तो 6 होता है और या कितना होता है 12, लेकिन 12 तो हम पहले ले चुके। तो बस अब क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या निकालने हैं, फेवरेबल केसेज। फेवरेबल केसेज हर एक के आपको पता है। देखो 4 के फेवर में कितने केस होते हैं 3, 6 के फेवर में कितने होते हैं 5, 8 के फेवर में कितने होते हैं 5, और 12 के फेवर में कितना होता है 1। इन सबको आप जोड़ दो तो ये कितना आ गया आपका 14 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ, 14/36, यानी कि 7/18। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, कि 4 से डिवाइड हो या 6 से डिवाइड हो, इस चीज़ का मतलब क्या है, वो हमारे को कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एज 6। सम कितना आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए। तो मेरे को बताओ सम अगर 6 हो तो इसके फेवर में कितने केस होते हैं, फेवरेबल केसेस 5 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। देखो आप एक नंबर पहले डाइस के ऊपर आएगा कुछ ना कुछ, एक नंबर आपका दूसरे डाइस पे आएगा। कहता है इन जो 36 केस होते हैं ना टोटल, मैंने आपको लिख के बताए थे आज स्टार्टिंग में, उनके ऊपर जो जैसे मान लो यहाँ पे आपका 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 3 आ गया, समझ रहे हो आप मेरी बात, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आ गया, उनमें से वे केस छाटो जो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट जो है ना 6, ये क्या है एक इवन नंबर आए सॉरी, ये क्या है एक इवन नंबर। आप मेरे को ये बता दो 2 नंबर की प्रोडक्ट इवन कब होती है, या तो दोनों नंबर क्या हो आपके इवन हो, इवन और इवन की मल्टीप्लाई क्या होती है आपकी इवन होती है, या फिर एक इवन हो और एक क्या हो आपका ओड हो, तब भी मल्टीप्लाई आपकी क्या आएगी इवन। क्योंकि देखो एक इवन यानी कि मान लो एक 4 है, एक नंबर ओड है मान लो 3 है, तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी आपकी 12 आएगी ना। कहने का मतलब अगर 2 नंबर में से कम एक भी इवन हो गया ना तो उसकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी आपकी इवन आ जाएगी। अगर दोनों ओड हो गए, अगर दोनों नंबर ओड हो गए तो मल्टीप्लिकेशन क्या आती है ओड। जैसे मान लो एक नंबर 5 है एक 7 है, तो दोनों ओड है, इनकी प्रोडक्ट भी कितनी आएगी ओड। लेकिन अगर दोनों में से एक नंबर भी इवन हो गया ना तो मल्टीप्लाई क्या आएगी दोनों की इवन आएगी। तो अब आप मेरे को बता दो ऐसे केस कितने होते हैं जिसमें दोनों ओड होते हैं, मतलब कि 36 में से ओड वाले केस निकाल दो जिसमें दोनों ही ओड होते हैं, बाकी सारे केस आपके काम के हैं, ठीक है। दोनों ओड, देखो दोनों नंबर ओड आए, ऐसे कौन से नंबर होते हैं आप मेरे को बताओ। दोनों नंबर ओड आए यानी कि आप कहोगे पहले पे 1 आए दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 5, ठीक है ये होएगा। फिर पहले पे 3 भी आ सकता है, दोनों ओड, मैं दोनों ओड की बात कर रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है। पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 3 दूसरे पे 3, फिर 3 के साथ 5, फिर पहले पे 5 आ सकता है दूसरे पे 1, 5 के साथ 3 आ सकता है और 5 के साथ 5। ये 9 केस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे ना वो ओड आएंगे, ठीक है समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कितने हो गए आपके 9 केस। लेकिन ये 9 केस तो आपको चाहिए नहीं क्योंकि आपकी मल्टीप्लाई इवन होनी चाहिए, तो ये 9 नहीं चाहिए। तो मतलब आपके फेवरेबल पता है कितने हो गए टोटल, कितने थे 36,
आप कहोगे इन 36 में से ये 9 मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के कितने हैं, बाकी जो 27 बच गए ना वो है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 27/36। 9 पे काट दो, 9 3 27, 9 चौके 36। आंसर आपका आ गया कितना, 3/4। तो रटना नहीं है आपको, सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है कि दोनों ओड नंबर कितने केस में आते हैं, इन 9 केस में आते हैं, बाकी कम से कम एक बार इवन आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि 2 डाइस के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, और मैं उसकी सारी की सारी डिटेल आपको बता दूंगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आप प्लेइंग कार्ड्स का आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।